आप जब काम करते हैं ना, देखिए 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो काम करते हैं और दर्शाते हैं, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि मेरे पार्टी में कुछ कमी है। और एक होते हैं जो काम करते जाते हैं, वो दर्शाते नहीं हैं। तो हम लोग सेकंड वाले चीज़ से आते हैं। उनको कहीं न कहीं हो सकता है कुछ डर होगा या फिर कुछ मन में ऐसा होगा, जिनके वजह से वो मजबूर हो रहे हैं ये सब बोलने में। लेकिन हाजीपुर उनकी क्या कहते हैं, हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, उनके पिताजी की कर्म भूमि रही है। उनको वो माँ समान मानते थे और जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो एक लौते बेटे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब चाय वाला पीएम हैं और अगर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब मान लीजिए एक पढ़ाई लिखाई करके छात्र से आपका लड़ाई झगड़ा करके मान लीजिए छात्र नेता से वो आज सीएम बनते, उनके चाचा जी ये दावा कर रहे और हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी इस पे कुछ बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग यही मानते कि देखिए दावेदारी हिस्सेदारी की बात वो करते जो कमज़ोर होते हैं। उनको एक केंद्र में मंत्री होने पे उनको ये शोभा नहीं देता है कि आप बच्चों के साथ लड़े या फिर बच्चों के बात पे आप कोई रिएक्शन दें। जिस दिन उनके चाचा जी हमारे पार्टी ऑफिस या सर के घर आ गए, कोई उनका सम्मान तो करेगा नहीं, मुझे इतना तो ज़रूर पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बिहार में आजकल एक जो चर्चा चल रही है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि आजकल हिस्सेदारी की बात कुछ ज़्यादा ही चल रही है। चाहे वह जदयू खेमी की ही बात कर ले या महागठबंधन की, और चाहे लोजपा की बात कर ले। आप देख ही रहे हैं किस तरह से महागठबंधन में भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जदयू खेमे में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि ना हम पार्टी छोड़ेंगे और जो मेरा हक है वो तो हम लेकर ही रहेंगे। और अब लोजपा में भी वही चल रहा है, पशुपति पारस यानी कि चाचा भतीजे के साथ जो चल रहा है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से पशुपति पारस जो कि कह रहे हैं कि भले ही चिराग जो है वो रामविलास पासवान के संपत्ति के भले ही दावेदार हो, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है वो तो सिर्फ हम ही हैं। लेकिन चिराग पासवान भी पीछे कहाँ हटने वाले थे, उन्होंने भी जबरदस्त वो धावा बोले हैं, जबरदस्त बोल रहा है। चलिए, आज हमारे साथ लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से आज हमारे साथ देवजानी मित्रा जो कि वहाँ की प्रवक्ता है, प्रबुद्ध प्रवक्ता है, काफ़ी बोलने में तो बहुत लोगों को पीछे छोड़ देती हैं। चलिए, आज हम उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। देवजानी, अभी जो चल रहा है हिस्सेदारी, हर जगह देखने को मिल रहा है हिस्सेदारी, अब क्या कहेंगे इस पे? देखिए उनके चाचा जी घर के हैं। और रही बात हिस्सेदारी की, जो उन्होंने राजनीति वाली बात की है, राजनीति में किसी की हिस्सेदारी नहीं होती, हम सब जानते हैं। राजनीति में हिस्सेदारी अगर किसी की होती तो वो जनता की होती है। और ये सब बोलने वाली बात नहीं है कि भाई मैं राजनीति की हिस्सेदारी हूँ, मैं राजनीति को आगे लेके जाऊँगी। जो मेहनत करेंगे, जिनको लोग लीडर मानेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। और रही बात संपत्ति की, आप मुझे तो आइडिया नहीं है कितना संपत्ति है, क्या है, नहीं है। और जहाँ तक उन्होंने बोला दावेदारी है, और बहुत अच्छा से चिराग जी ने, सर ने बहुत अच्छा से जवाब दिया है कि संपत्ति के बारे में बात ना ही करे तो बेटर है। और आई थिंक उनका वो लाइन ही काफ़ी है कि भाई बात बोलने से पहले सोचनी चाहिए। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति पे दावेदारी या फिर हिस्सेदारी से नहीं होता। काम जो करेगा, जो मेहनत करेगा, जनता जिसको मानेंगी वही उसका हिस्सेदार होगा। आपको क्या लग रहा है, पशुपति पारस को जनता नहीं मानेगी? उनका तो कहना है कि भाई ये पार्टी जो है उसको खून पसीने से हम देखिए ऑनेस्टली बताएं, आप जब काम करते हैं ना, देखिए 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो काम करते हैं और दर्शाते हैं, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि मेरे पार्टी में कुछ कमी है। और एक होते हैं जो काम करते जाते हैं, वो दर्शाते नहीं हैं। तो हम लोग सेकंड वाले चीज़ से आते हैं। हम लोग काम करते हैं, हम लोग हिस्सेदारी, दावेदारी, ये सब बातें का यूज़ ही नहीं करते। रीज़न बहुत सिंपल है, हमें पता है कि भाई हमारा नेता युवा नेता है, मेहनत कर रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हैं, बेगूसराय, आपका मुजफ्फरपुर, गया, हर जगह वो पदयात्रा करके घूम के अपने जो काम करना है वो करते हुए आ रहे हैं। बीच में हाजीपुर भी गए थे। तो सारी चीज़ें हम लोग को बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो उनको कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ डर होगा या फिर कुछ मन में ऐसा होगा, जिनके वजह से वो मजबूर हो रहे हैं ये सब बोलने में। लेकिन देखिए, मैं तो यही बोलूँगी कि क्योंकि वो बड़े हैं, अगर वो बड़ों के नाते अगर वो उनको एक्सेप्ट कर लें कि भाई आगे अगर कोई इस चीज़ को बहुत अच्छा से बिहार का विकास कर पाएगा तो हमारे घर का चिराग है, ये मानने में पता नहीं उनको क्या दिक्कत हो रही है। आई हैव नो आइडिया। अच्छा, हाजीपुर की भी बात हो रही है, उसमें क्या लग रहा है? हाजीपुर में हम श्योर सर ने बता ही दिया होगा कि हाजीपुर उनकी क्या कहते हैं, हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, उनके पिताजी की कर्म भूमि रही है। उनको वो माँ समान मानते थे और जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो एक लौते बेटे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है।
तो बेटे होने के नाते जिम्मेदारी उन पे भी उतनी है जितना बाकी सब पे है। तो डेफिनेटली हाजीपुर के लिए भी सर कुछ सोच ही रहे हैं, और वो समय आने पर आप सबको तो नहीं छोड़ेंगे। तो कोई ना छोड़े, हम तो बोलेंगे सब मिलकर लड़ो, लेकिन जीत उसी की होगी जो सही मेहनत करेंगे, जो सही ढंग से चीज़ों को करेंगे। और देखिए, मुझे चाहिए, मैं हिस्सेदार हूँ, ये बोलने की ज़रूरत उनको पड़ती है जो काम कम करते हैं और बातों से ये करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हवाबाजी करने से तो नहीं होगा, काम करना होगा। मुझे ये बताइए कि रियल में अगर सही मायने में माने तो उत्तराधिकार कौन है? ऑनेस्टली बताए, देखिए हम लोग जिस समय पे 21वीं सदी में, वो प्रजातंत्र राजतंत्र का युग खत्म हो गया। अभी चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, है कि नहीं? पढ़े लिख के भी आप ये मेरा बन कहने सकते का हैं। मतलब है कि जैसे रामविलास पासवान का उत्तराधिकार की जो अगर बात करें तो रियल में कौन है? मैं आपको वही बोल रही हूँ कि जब चाय वाला पीएम है, और अगर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब मान लीजिए पढ़ाई लिखाई करके छात्र से आपका लड़ाई झगड़ा करके, मान लीजिए छात्र नेता से वो आज सीएम बने, भले ही हम सब जानते कि उनका कार्यकाल में क्या हो रहा है। तो हमारे पार्टी में भी कुछ ऐसे ही है, जस्ट बिकॉज वो क्या कहते हैं, उनके चाचा जी ये दावा कर रहे और हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी इस पे कुछ बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग यही मानते हैं कि देखिए, दावेदारी हिस्सेदारी की बात वो करते जो कमज़ोर होते हैं। हम दावेदारी हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, हम लोग काम करके दिखाएंगे। और अभी तो समय आ ही गया, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, पता चल ही जाएगा। क्या इंतजार करने के बाद है, क्या पता चलेगा? आगे कौन जा रहा है, कौन बढ़ रहा है, कौन सही नेता है, लोग लाइक किनको एज अ नेता चुन रहे हैं। क्या बात है जो आप छुपा रही हैं? हम कोई बात नहीं छुपा रहे, बस हम इतना ही बोलना चाह रहे हैं, युवा नेता के साथ सब है। बिहार भी चाहते कि युवा आए, इसीलिए देखिएगा अभी आपके टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में जो आपका सीएम कैंडिडेट में जो लोग चर्चा कर रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव, बीच में उन्होंने क्या कहते हैं नीतीश कुमार का नाम ज़रूर ये किया है, वहाँ पे है, उस पर आपका क्या कहते हैं चिराग पासवान, और भी शायद 1-2 लोगों का है। तो जब लिस्ट में है तो सोचिए आगे तो युवा ही अगर क्या कहते हैं बिहार को आगे लेके जाए। अब ये डिपेंड करता है कि भाई युवा कौन होगा, ये थोड़ा और ये कीजिए, इंतज़ार कीजिए। यानी कि पशुपति पारस का जो मतलब आगे बढ़ने का ये है वो अब खत्म हो गया। मैं ख़त्म तो नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर वो इस टाइप से बातें करेंगे तो उनको एक केंद्र में मंत्री होने पे उनको ये शोभा नहीं देता है कि आप बच्चों के साथ लड़े या फिर बच्चों के बात पे आप कोई रिएक्शन दें। उनको अपना काम पे ध्यान देना आपको चाहिए। नहीं लगता है कि इन दोनों को आपस में सारा कुछ मैटर सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि दोनों बीजेपी में ही एकदम चाहिए। और बार बार क्या कहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है, वो बड़े हैं, वो जो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। और हम सब जानते हैं कि केंद्र में मंत्री श्री पशुपति पारस जी ने जो बोला है कि कुछ क्या दिल जब टूटता है तो जुड़ता नहीं, ये सब बातें वही करें, हम लोग तो नहीं करें। हम लोग हमेशा उनको सम्मान करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। यानी कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर वो बात करते हैं, मैटर को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो वो मतलब Already उन्होंने ये बोला है कि भाई वो चाचा जी हैं, वो जो मैंने अगर वो बोलेंगे कि बेटा जो भी भूल चूक हुआ वो माफ़ किया जाए, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी अपनी जो बयानबाजी में उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि उनके मन में क्या है। तो देखिए, हम लोग उम्र में छोटे हैं, उनके चाचा जी मतलब पार्टी के चाचा जी हैं, तो उनके साथ बहस करके उनका असम्मान करके कुछ मिलेगा। हम लोग अपना काम करेंगे, बाकी उनकी मर्जी। मतलब रास्ता अभी भी है, अगर चाहे तो वो रास्ता ये पकड़ सकते हैं पशुपति पारस। अगर वो चाहे तो मेल मिलाप करना तो हो जाएगा इधर से। मैं इतना जानती हूँ कि जिस दिन उनके चाचा जी हमारे पार्टी ऑफिस या सर के घर आ गए, कोई उनका सम्मान तो करेगा नहीं, मुझे इतना तो ज़रूर पता है। सम्मान नहीं करेगा? सम्मान नहीं करेगा ऐसा नहीं है। जब वो हमारे घर आएंगे, हमारे पार्टी ऑफिस आएंगे, सच से मिलने आएंगे, हमें इतना पता है कि कोई उनका असम्मान नहीं करेगा, असम्मान नहीं करेगा। मैं वही बता रही हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि मतलब दोनों में हो सके कि साथ आने की गुंजाइश है। देखिए, कौन नहीं चाहेगा कि घर की बातें घर में सॉल्व हो जाए, कौन नहीं चाहेगा कि भाई चाचा भतीजे में जो प्यार है वो दोबारा आए। लेकिन राजनीतिक एंगल डेफिनेटली अलग है, हम सब जानते हैं। और जो मेहनत करेंगे वो लीडर बनेंगे, जो मेहनत नहीं करेंगे, बरबोलेपन करेंगे, उनको जनता क्या देंगी वो टाइम ही बताएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवजानी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और जैसा कि
आप देख ही रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार यह कहते नजर आ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार हमसे बात करने के लिए तैयार है तो हम उन्हीं के साथ हैं, हम अलग नहीं हैं। लेकिन नीतीश कुमार बात करने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर चिराग पासवान की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अगर चाचा फिर से बैठ के यह बात करें कि हाँ हम लोगों के साथ सब कुछ सही हो जाए, जो भी गलत फहमियाँ थी, जो भी गलतियाँ थी, अगर उसे सल्टा लिया जाए और एक होने की बात अगर कही जाए तो हो सके चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस यानी कि चाचा भतीजा फिर से एक हो सकते हैं। और उसके बाद एक होने के बाद उसका क्या फिर राजनीतिक परिदृश्य होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।